गुलबदीन की एक्टिंग देश प्रेम या फिर धोखा? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बात करें अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले की, तो अफगानिस्तान ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाया। यह ऐतिहासिक मुकाबला साबित हुआ अफगानिस्तान टीम के लिए, वहीं कंगारुओं के हाथों निराशा लगी है। इस मुकाबले में सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अहम बात यह था कि जब अफगानिस्तान की पहली पारी समाप्त हुई तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ये सोच रहे थे कि वो सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे और सबसे मजबूत दावेदार उस वक्त तक बांग्लादेश थी, जिसको 12.1 ओवरों में मात्र 116 रन चेज डाउन करना था, यानी कि उनकी परिस्थिति हाथों में थी। लेकिन बांग्लादेश की जो बल्लेबाजी विभाग है उसने इस वर्ल्ड कप में उनको लेट डाउन किया और अफगानिस्तान की जो स्पिन क्वालिटी थी उसके आगे नतमस्तक होते हुए दिखे बांग्लादेशी बल्लेबाज। लेकिन इस मुकाबले में जो सबसे ज्यादा चर्चित इंसिडेंस रहा वो गुलबदीन नाइब का रहा। पिछले मुकाबले के हीरो गुलबदीन नाइब ने अपने देश प्रेम को दिखाते हुए सब कुछ झोंक दिया इस मुकाबले में। हालांकि गेंद से तो जरूर एक विकेट लिया, महत्वपूर्ण सफलता दिलाई, लेकिन ये उन्होंने जो कार्य किया है उसके बाद उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अफगानिस्तानी प्रशंसक कह रहे हैं कि नहीं, ये गुलबदीन नाइब का देश प्रेम है। गुलबदीन नाइब ने जो कृत्य किया वो देश के लिए किया, क्योंकि दांव पर सेमीफाइनल स्पॉट था। वहीं जो न्यूट्रल प्रशंसक है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो धोखा है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है। अगर हम बात करें वाकई की, तो 12वें ओवर की चौथी गेंद फेंकी जा रही थी वहां पर, और सबसे बड़ी बात, खास बात, एकाएक बारिश आ जाती है। जोनाथन ट्रॉट जो काफी इनोवेटिव इस मुकाबले में दिखे, काफी एक्सप्रेसिव दिखे, जब अफगानिस्तानी फील्डर कैच छोड़ रहे थे या फिर उनसे बाउंड्री नहीं रुक रही थी तो बहुत गुस्से में भी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका बीपी शूट अप कर गया है। वो इशारा करते हैं कि गेम को रोको, गेम को रोको, क्योंकि यहां पर बारिश है। आप डकवर्थ लुईस नियम से 2 रनों से आगे हैं। स्कोर था बांग्लादेश का 81, जरूरत थी 83 की देखवर्थ लुईस नियम के हिसाब से उस मूवमेंट पर, उस क्षण पर जब बारिश आती है। गुलबदीन नाइब अपने कोच का इशारा देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि बाकी खिलाड़ी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और क्रैंप लेकर बैठ जाते हैं मैदान पर, कराहने लगते हैं। अंपायर को मुकाबले को रोकना पड़ता है। दौड़कर डॉक्टर आते हैं, फिजियो आता है, उनको देखता है, निरीक्षण किया जाता है उनका, काफी समय लेते हैं। तब तक बारिश तेज होती है और कवर्स ग्राउंड पर आ जाता है। तो गुलबदीन नाइब अपने उद्देश्य में तो सफल हो जाते हैं, मुकाबला रुक जाता है वहीं पर, क्योंकि 1-2 रन का फासला, अगर वहां पर चौका लग जाता, बाउंड्री निकल जाती, तो फिर वहां पर बांग्लादेश अहेड हो जाता अफगानिस्तान से, तो काफी कठिन हो जाता। जो भी क्षण बिताए अफगानिस्तान ने वहां पर, वो बिताना कठिन हो जाता। हालांकि बारिश के कारण मुकाबला रुका नहीं, लेकिन ये जो कृत्य रहा चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि गुलबदीन नाइब जाते हैं, फिर जो मुकाबला शुरू होता है 2-3 गेंद बाहर बैठते हैं, फिर से एकाएक आ जाते हैं फील्ड पर। तो साफ हो जाता है कि नहीं भैया, जो कुछ किया गया था कृत्य, वो गुलबदीन नाइब द्वारा एक जानबूझकर किया गया काम था। उद्देश्य उनका साफ था कि मुकाबले को रोकना था। लेकिन अब चर्चा छिड़ चुकी है कि आखिरकार ये जो गुलबदीन नाइब ने किया वो देश प्रेम था या धोखा। देखिए भैया, दांव पर अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल स्पॉट था, उसके लिए आप बाई हुक और क्रुक एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं। पहली बार सेमीफाइनल में आप पहुंचने वाले थे, इतिहास रचने वाले थे, स्वर्णिम पल था अफगानिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी टी20 वर्ल्ड कप में या किसी भी वर्ल्ड कप में अंडर 19 को छोड़ दें तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये बड़ा पल होता है। इन सभी पल को हासिल करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये देश प्रेम था गुलबदीन नाइब का। अपने टीम को सेमीफाइनल में खेलता हुआ दिखना चाहते थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ देखना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई, वहीं पर लेट गए, क्योंकि मुकाबला 13 ओवर तक पहुंच चुका था और बस 20-25 मिनट बारिश रह जाती तो वहां पर मुकाबला रद्द भी हो सकता था। तो दांव पर तो सेमीफाइनल स्पॉट था, यह भी देखना वहां पर जरूरी था। कोई आम मुकाबला नहीं था, कोई बायलेटरल श्रृंखला नहीं था, जिस कारण से गुलबदीन का यह कृत्य बहुत लोग सराह भी रहे हैं, बहुत लोग उसको मजाक में ले रहे हैं। जैसे कि लिटन दास जब जाने लगे बाहर, वो भी बारिश के कारण, तो खुद इशारा करके जा रहे थे और हंसते हुए नबी से बात करते हुए वो बाहर गए। तो विवाद छिड़ चुका है इस वक्त
स्पिरिट ऑफ द गेम की भी चर्चा हो रही है कि भैया जेंटलमैन क्रिकेट है, स्पिरिट ऑफ द गेम का यहां पर ख्याल रखना चाहिए था। गुलबदीन नाइब को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था, उनको लड़कर जीतने का सोचना चाहिए था। हालांकि अफगानिस्तान टीम ने 10 विकेट निकाले, जीते वो मुकाबला, अपने दम पर पहुंचे, डकवर्थ लुईस नियम के तहत नहीं पहुंचे। लेकिन अब विवाद तो विवाद, मुद्दा तो मुद्दा बन चुका है। ये मुद्दा कि भैया अब गुलबदीन नाइब ने जो कुछ किया वो सही नहीं किया, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के खिलाफ किया। वहीं कुछ जो न्यूट्रल और या यूं कहें अफगानिस्तानी प्रशंसक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ गुलबदीन नाइब ने किया वो मूवमेंट की दरकार थी, वो जरूरत थी, अफगानिस्तान टीम डिजर्व करती थी, चाहे बाई हुक चाहे क्रुक, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है अपने टीम के लिए। उसके बाद विकेट भी निकाला गुलबदीन नाइब ने, और यान बिशप ने फिर उसके बाद एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि मेरा 6 महीने से दर्द हो रहा है पैर, मैं जरूर गुलबदीन नाइब के डॉक्टर से मिलना चाहूंगा जिन्होंने उनको मात्र 5 मिनट में ठीक करके इस मैदान पर भेज दिया। तो भाई कृत्य तो साफ तौर पे उद्देश्य के तहत किया गया था, जानबूझकर किया गया था, लेकिन देश प्रेमी इसमें इन्वॉल्व था। मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट आप करके जरूर बताइएगा कि गुलबदीन नाइब ने ये जो कुछ किया वो सही किया या फिर गलत। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।